हेलो दोस्तों, आपने दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट का नाम तो आपने जरूर से सुना होगा, लेकिन हम अमेज़न फॉरेस्ट नहीं बल्कि आज हम आपको इससे भी खौफनाक एक ऐसे जंगल के बारे में बताने जा रहे हैं जो विश्व के एक देश में ऐसे रहस्यमय जंगल मौजूद है जिसकी कहानियाँ कई सालों से रहस्यमय बनी हुई हैं। यह इतना डरावना जंगल है कि इंसान भी अगर इस जंगल में चला जाए तो अचानक गायब हो जाते हैं। यहाँ जाने से लोगों की रूह कांप उठती है। दुनिया में कई ऐसे जंगल हैं जो बेहद डरावने हैं। कुछ जंगल घने पेड़ पौधों के लिए जाने जाते हैं तो कुछ उनमें बसे वीरानता के लिए। कहीं जंगली जानवरों का डर है तो कई जंगल में जाकर सुकून भी मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको शेयर कराते हैं एक बहुत ही खौफनाक जंगल की। दोस्तों, रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया प्रांत में एक जंगल है जो बहुत ही खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं होया बैसिल फॉरेस्ट की, जो 740 एकड़ में फैला हुआ है। इसे दुनिया के सबसे डरावने जंगलों में से एक माना जाता है। इस जंगल में घटित होने वाली रहस्यमय घटनाओं को देखकर इसे ट्रांसिल्वेनिया का बर्मुडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस जंगल के अंदर जाने के बाद लोग रहस्यमय तरीके से यहाँ खो जाते हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी दोस्तों कि इस जंगल में आज तक सैकड़ों लोग रहस्यमय तरीके से लापता हो गए हैं, जिनका अभी तक कोई भी पता नहीं चला है। दोस्तों, इस जंगल का नाम एक किसान पर आधारित है जिसका नाम होया बैसिल था, जो अपने 200 भेड़ के साथ रहस्यमय तरीके से इस जंगल में गायब हो गया था। दोस्तों, अगर हम यहाँ की पेड़ों की बात करें तो यहाँ के पेड़ काफी मुड़े हुए हैं, जो उजालों में भी बहुत डरावनी लगती है। दोस्तों, वैसे तो ये जंगल टेढ़े मेढ़े पेड़ों से भरा हुआ है, लेकिन इसी बीच इधर एक ऐसा इलाका आता है जहाँ पर कोई भी पेड़ या पौधे नहीं उगते हैं। ये गोल आकार का एरिया जहाँ पर कोई पेड़ नहीं है और यहाँ की मिट्टी का रंग भी अलग है। इसको द क्लीयरिंग कहते हैं। दोस्तों, यह फॉरेस्ट इतना फेमस हो गया है कि अब ये टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। ये फेमस हुआ था 1968 में, जब एमएल बर्निया एक मिलिट्री तकनीशियन ने एक फोटो ली थी जो बिल्कुल यूएफओ लग रही थी। ये यूएफओ सीधा क्लीयरिंग के ऊपर था। ये स्टोरी बाकी यूएफओ की स्टोरी से काफी अलग है। इस फॉरेस्ट में कई विजिटर्स आने लगे और उन्होंने यहाँ कई सिम्टम्स रिपोर्ट किए, जैसे चक्कर आना, सिर दर्द होना, उल्टी आना। ऐसा लगता था जैसे उन्हें जंगल में कोई देख रहा हो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी अपने आप फेल हो जाते थे और कई वॉक पर आए लोगों ने यहाँ एक्टोप्लाज्म भी देखे। एक्टोप्लाज्म एक ऐसा पैरानॉर्मल होता है जस्ट स्पिरिट अपने एनर्जी से फिजिकल वस्तु के द्वारा अपने आप को प्रकट करती है। यह भी बताया गया है कि प्रकाश के संपर्क में आने पर एक्टोप्लाज्म गायब हो जाता है और हिंसक रूप से वापस आ जाता है। ये देखने में इतना खौफनाक होता है कि वॉक पर आए लोग रनिंग करने लगते हैं। एक शैडो फिंगर भी यहाँ कैमरे में नजर आती है, लेकिन आंखों से कुछ भी नहीं दिखती है। सबसे खास बात जो इस फॉरेस्ट की है, जो इसे और भी अनोखा बनाती है, वो है यहाँ की पेड़ों की शेप। यहाँ के पेड़ सीधे नहीं उगते, बल्कि सारे शेप टेढ़े मेढ़े उगते हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप इस जंगल में अकेले शांत होकर खड़े हो जाए तो झाड़ियों में से या आसपास से अजीब सी आवाजें सुनाई देगी। ऐसा लगेगा जैसे आप अकेले नहीं हैं और कोई आपको पीछे से देख रहा हो। बिना हवा के पेड़ों की टहनियाँ इधर उधर हिलती हुई दिखाई देती है। ऊपर देखने पर पेड़ों के बीच से धूप तो दिखती है, जिसको कैनोपी कहा जाता है, लेकिन जमीन पर कोई धूप नहीं दिखती है। इनके अलावा इधर कई प्रकार की अलौकिक घटनाएं रिपोर्ट की जाती है। तो जैसा कि मैंने आगे बताया है कि इस जंगल का सबसे विचित्र स्थान एक गोल खुला मैदान है जिसे डेड जोन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्लीयरिंग एक ऐसा एरिया है जंगल में जहाँ पेड़ नहीं है। इस स्थान पर घास के सिवाय कुछ नहीं उगते हैं। दोस्तों, बस ये घटना ही काफी थी साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। आज तक जितनी भी रिसर्च हुई, लेकिन यह सवाल बस एक रहस्य ही बना हुआ है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया जिसे हम रीजन बता सकें। बट एक थ्योरी आती है जिसमें कहा जाता है कि एरिया में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से क्लीयरिंग में कुछ नहीं उग पाया और इसी रेडिएशन को कारण माना है। और बाकी सब घटनाओं के पीछे जैसे बताया था कि लोगों को इस जंगल में सिर दर्द और चक्कर आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने आप फेल हो जाते हैं, तो ये भी सिम्टम्स होते हैं रेडिएशन पॉइजनिंग की।
और शायद इसी की वजह से पेड़ों की स्पाइरल शेप आती है। दोस्तों, अगर सबसे लॉजिकल सोचा जाए तो यही बस एक कारण समझ आता है इन सब के पीछे। लेकिन यहाँ टूरिज्म भी बहुत पॉपुलर है और जहाँ रेडियो एक्टिव रेडिएशन होता है उधर ये सब अलाउ नहीं करता। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ रेडिएशन तो है लेकिन उतनी नहीं कि वो इंसानों या पेड़ों पर असर कर सके। यहाँ पर साइंटिस्टों ने EMP की थी। EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। जैसे बम फोड़ने पर आग और धुआं निकलती है, EMP में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का धमाका होता है। लोगों का कैमरा खराब होने के पीछे एक रीज़न तो समझ आया, लेकिन EMP इंसानों को हानि नहीं पहुंचा सकती, इसीलिए ये सब एक थ्योरी है। दोस्तों, अगर हम मान भी लेते हैं कि रेडिएशन मैग्नेटिक एमिशन के कारण यहाँ ये सब हो रहा है, लेकिन कहानी बस यहाँ तक खत्म नहीं होती। तो आखिर कहाँ से ये रेडिएशन और EMP आ रही है? आखिर कौन है जो ये सब कर रहा है? जब इंसान इन घटनाओं को होते देख समझ नहीं पाते तो शक की सुई सिर्फ दो जगह जाती है। एक तरफ होते हैं भूत और दूसरी तरफ होते हैं एलियन। स्थानीय लोगों के हिसाब से कई सेंचुरी पहले यहाँ काफी किसानों को बेरहमी से मारा गया था और उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। शायद उसी वजह से किसानों के आत्माओं का यहाँ साया है और वे इतने शक्तिशाली हैं कि पूरा जंगल ही उनके चपेट में है। इसीलिए स्थानीय लोग जंगल में कदम तक नहीं रखते और इसीलिए लोग इस जंगल को भूतिया मानते हैं। यह जंगल इतना डरावना है कि इमरान हाशमी ने अपनी फिल्म राज-4 की शूटिंग यहाँ करना चाहा था, लेकिन इस जंगल की रहस्यमय घटनाओं के कारण वहाँ की सरकार ने इसकी परमिशन नहीं दी थी। यह जंगल भूतिया तो है क्योंकि इसमें कई अजीब और अलौकिक घटनाएं हुई है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक चारावाह और उसके 200 भेड़ झाड़ियों में जाकर अचानक गायब हो गए और किसान की बेटी भी इस जंगल में अचानक गायब हो गई थी, जो 5 साल बाद लौटी थी, लेकिन उसकी याददाश्त खो गई थी। शायद एलियन यहाँ सच में आए हो और एलियन ने इन सबको किडनैप किया हो। इन सब घटनाओं का अभी तक कोई भी वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिला है। दोस्तों, कहा जाता है कि पैरानॉर्मल चीजें सिर्फ उधर होती हैं जहां इंसान कम दिखाई देते हैं। जैसे जैसे यहाँ टूरिज्म बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ होने वाली घटनाएं कम होती जा रही हैं। तो दोस्तों, आज का यह हॉरर फॉरेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।